के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित अंकल और आंटी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकारो। मैं ऐसे अभी अभी 14 नवंबर को सत्संग हुआ था। आंटी कह दी थी कि समय का बयान नहीं करना कि कितने दिन से जुटे हैं कितने दिन से नहीं जुटे हैं, लेकिन वो बयान कोई करता नहीं हो तो हर्षातिरेक में अर्थात प्रसन्न होकर करके वो उसके प्रसन्नता के चलते वो समय बोल दिया जाता है। तो मैं विशेष समय से नहीं बाबा के सानिध्य में आया, लेकिन जब से मैं आया मुझको अपार प्रसन्नता मिली। प्रसन्नता की बात यह है कि पहले एक मेरे दोस्त मनोज खन्ना के साथ मैं सर्वप्रथम नाइट में गया था। इसके बाद वो दुबई चले गए, फिर मैं जाना नहीं पसंद किया, नहीं जा पाया। उसी टाइम में सितंबर महीना गत वर्ष में हमारी वाइफ का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया। घर से फ़ोन आया, मैं बोला कि भाई मैं तो अभी आने में लेट कर जाऊंगा, तुम लोग उनको ला करके यूनिवर्सिटी BHU में भर्ती करा दो। बड़ा लड़का मेरा थोड़ा सोशल है, वो गया और लेकर करके आकर के भर्ती करा दिया BHU में। मैं दूसरे दिन शिव गंगा एक्सप्रेस नई दिल्ली से 14 नंबर प्लेटफार्म से छूटती है, 6:30 बजे का टाइमिंग है उसका। मैं वहाँ किसी तरह से पहुँच गया, थोड़ा घबराया था, अर्थाभाव भी था मेरे पास। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो प्लेटफार्म पर एक अंकल आए और अचानक मेरे को उन्होंने ये लॉकेट दे दिया। वहाँ बहुत सारे आदमी थे, मैं बोला भाई मेरे को ही क्यों आप अंकल दिए। मैं कहा नहीं, लेकिन ले करके जेब में रख करके माथा तो टेका, लेकिन थोड़ी मुझको शंका होने लगी कि आखिर मेरे को ही क्यों ये अंकल दिए लॉकेट, अन्य लोग भी हैं उन लोगों को दिए होते। फिर मैं ले लिया, ट्रेन में बैठ गया। रिजर्वेशन तो नहीं था, लेकिन चालू टिकट लिया था, टीटी को कुछ पैसा देने का इरादा कर करके उसमें चला गया। एक भाई हमको बैठा लिए और बोले कि आइए आएगा टीटी तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। मैं चला गया रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में, उसमें बैठ गया। बैठने के बाद में टीटी आया ही नहीं। और मैं जब बनारस कैंट स्टेशन उतरा तो मेरे दिमाग में ये गूंज गया कि आखिर ये लॉकेट है क्या। मैं अब रूम पर, बड़ी लड़की हमारी वहीं रहती है, मैं वहाँ न जा करके मैं सीधे दशाश्वमेध घाट पर गया है और वहाँ जा करके स्नान किया और उस पंडा से धूप अगरबत्ती लेकर के दिखा करके और जंतर कूद करके तुरंत पहन लिया। पहन करके मैं आ गया, रिक्शा किया, आया लड़की के रूम पर। वहाँ आया तो ये पता चला कि वो BHU में, हमारा लड़का थोड़ा सोशल है, डॉक्टरों से भी पहचान है, कुछ स्टूडेंट लाइफ में विद्यार्थियों से भी परिचय है। तो वो डॉक्टर दवा दिए और बोले कि 2 दिन रुको, लेकिन औरत बोली कि नहीं मैं रुकूंगी नहीं, मैं तो चलूँगी। अब लड़का बहुत समझाया लेकिन वो मानी ही नहीं। बोला लड़का कि पिताजी आ गए हैं, वो भड़क जाएंगे, क्रोधी आदमी हैं, ज़रा समझ जा। बोली कि कुछ नहीं, वो भड़केंगे मैं चलूँगी। वो ठीक हो गई, वो चल दी। आने के बाद में बोला भाई आखिर हुआ क्या था। रिपोर्ट में कुछ नहीं। आराम से मैं 2-4-5 दिन बनारस रहा। फिर थोड़ा, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, घर में गया, वहाँ 2-4 दिन रहा। 10 दिन में ही अप डाउन कर दिया। जब मैं यहाँ आया तो व्यापार केंद्र में आर्किटेक्ट के एक ऑफिस है, उसमें एक हमारे दोस्त हैं विनोद कारखी, वो लॉकेट मेरे गले में देखे तो बोले कि ये लॉकेट आपको किसने दिया, कहाँ से मिला। मैं बोला मुझको तो नई दिल्ली स्टेशन पर मिला। तो आपको मालूम है क्या है। हमें तो कुछ मालूम नहीं है। ये कौन है बाबा, तो मैं ले चलूँगा। हमें ठीक ले गए। जब वहाँ मैं जाने लगा तो हमारे पास 2 लड़की और 2 लड़के हैं। लड़की शादीशुदा अपने घर में है, छोटी लड़की का हस्बैंड थोड़ा काफ़ी डिंकर है, उससे मैं बड़ा व्यथित रहता था। मैं जाकर के माथा टेकता था और यही कहता था बाबा किसी तरह से उसका रक्षा करो। एक दिन की बात है, वो अंकल अभी यहाँ थे, मैं उनको चेहरे से पहचानता हूँ लेकिन नाम से वाकिफ़ नहीं। उनसे मैं बोला कि ये व्यथा है। बोले कि घबराओ मत, उस लड़के के ऊपर किसी तरह का प्रेस मत दो, अपने आप बाबा छुड़ा देंगे। समय की बात है,
इधर नवंबर में गत वर्ष भी प्रोग्राम हुआ था बाबा का, उसमें मैं आया तो 10 वर्ष पूर्व परिचित हमारे ओबराई साहब एक हैं, 10 वर्ष पूर्व परिचित हैं। तो लंगर लेकर के जो ही मैं निकला तो करखी साहब और सेठी साहब साथ में थे। जब ओबराई साहब देखे तो अखबार भर लिए, तो सेठी साहब पूछे आप जानते हैं? तो वो बोले कि ये तो 10 वर्ष पूर्व परिचित हमारे हैं। फिर अब मैं जाने लगा। दैव संयोग से 2 महीने के बाद लड़की का फ़ोन आया कि पिताजी किसी ने सलाह दिया है कि पटना में कोई डॉक्टर है और उसका दवा खाने पर ये शराब पीना छोड़ देगा। काफ़ी ड्रिंकर था, काफ़ी ड्रिंकर। ऐसा करना कि दवा मंगा लेना बड़े बेटा से, वो बड़ा बेटा पटना चला जाएगा, ला करके दे देगा। पैसे का भी मेरे पास अभाव था, कोई खास नहीं, ऐसे थोड़ा मोड़ा पंडिताई करके के अपना जीव को उपार्जन कर लेता हूँ। तो दैव संयोग से दूसरे दिन एक पंडित जी का फ़ोन आया कि पंडित जी मेरे यहाँ महामृत्युंजय का जाप करना है और 5 पंडित का ज़रूरत है, 5 दिन लगेगा, 2700 रुपया आपको मिल जाएगा। हमें ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं चला गया, 5 दिन उनके यहाँ जाप किया, 2700 रुपया दे दिए दक्षिणा। 100 रुपये भरन दिए थे, 2800 हो गया। लड़की को मैं खुशखबरी सुना दिया कि मैं पैसा तेरे लिए भेज दिया, मिल गया है पैसा। लड़का गया पटना से, अब वो दवा लाने लगा महीना और उसको देने लगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो एकदम 5% भी नहीं रहा उसका। अब वो पीना ही बंद कर दिया। बोलेरो गाड़ी है, बजाज टेम्पू रखा है, अच्छा गृहस्थ है, एक ही है, बाप डॉक्टर है, झोला छाप घर में ही, लेकिन अच्छा कमाई कर लेता है। दैव संयोग से अब हमको प्रसन्नता बढ़ी। अभी मेरा लड़का एक बीए कर लिया और एक लड़का हमारा छोटा वाला बीकॉम कर लिया। बोला पिताजी हमको एमबीए करना है। मैं बोला बेटा मेरे पास अब अर्थाभाव है, मैं एमबीए नहीं करा सकता। बाबा गुरुजी आपको एमबीए करा देंगे। तो कौन गुरुजी? हमें जलंधर वाले बाबा हैं, वो आपका करा देंगे। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इसी का आप जाप करो। अभी एक लड़का अभी 10 दिन हुआ था मेरे पास आया, मेरे साला का लड़का है, इंजीनियरिंग करा है अलवर से, यहीं राजस्थान में है। लेकिन कुछ दिन वो बम्बे में जॉब किया, जॉब कर करके फिर वो छोड़ दिया, साल भर दिल्ली में रहा। अभी मेरे यहाँ आया। एक हमको ओबराई साहब के यहाँ से एक कार्ड लेता हूँ, उनके यहाँ है, और लॉकेट भी लिया हूँ ओबराई साहब से। उस लड़के को एक कार्ड और लॉकेट दिया। अभी उसका कल फ़ोन आया था कि मैं कॉल सेंटर में 17,000 रुपये पर मेरा जॉब लग गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूर कोई अपने खुशी से नहीं, खुशी से कि अगर बाबा के चरणों में आ गया तो ज़रूर उसका भला होगा, ये मेरे को 100% विश्वास हो गया। अभी मैं 24 अक्टूबर को बनर्जी अंकल के यहाँ हर सत्संग अटेंड करता हूँ गुड़गांव में। वो बोले कि मैं बहुत लालची हूँ। हमें अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझसे भी लालची हो गए, मैं तो और लालची हूँ। तो मैं बाबा से बोला कि बाबा मेरे को कोई परमानेंट पाठ मिल जाता सुंदरकांड का। तो 27-24 को उनके यहाँ गया था। बनर्जी अंकल बोले कि मैं बहुत लालची हूँ। मैं बोला मुझसे लालची आप सांचो होंगे, मैं तो ब्राह्मण जात का हूँ, मैं तो और लालची हूँ। मैं 27 को सोया था, 28 को हमारे दामाद का फ़ोन आया, छोटे भाई के दामाद हैं, दिल्ली में रहते हैं। वो बोले कि आपको एक सेठ के पास फ़ोन नंबर आपका दे दिया हूँ और आप उनके यहाँ सुंदरकांड का पाठ मंथली कीजिए। अभी आज की बात मैं बताता हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। सत्यनारायण भगवान का, सत्यनारायण का कथा बहुत भक्त लोग सुनते हैं। एक भक्त हमको कल फ़ोन किया कि हमारे यहाँ आप सत्यनारायण जी का कथा सुना दीजिएगा सुबह। मैं बोला यार सुबह तो नहीं होगा, शाम को करा लेना। मैं ये नहीं बताया कि गुरु जी का सत्संग है, उसमें हमको जाना है और वो जो पाठ पकड़ा हूँ वो भी पाठ करना है। 1 घंटा उसमें भी लगता है, टाइम मेरा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। क्या करूं? शंख पुस्तक सब कुछ ले करके उसके यहाँ जब चला
तो गोल्ड शॉप के सामने उसका फोन आ गया कि पंडित जी शाम को कर देना, हमें जय हो। मैं वहीं से रिटर्न आ कर करके फिर मैं के ब्लॉक सहारा माल के पास 7/27 में गया और रोज डेली मैं 1 घंटा लगाता था। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक और बजरंग बाण, इसके बाद आरती। लेकिन आज कैसे मैं किया, एक भगवान के पास मैं साक्षी कह करके कह रहा हूं कि मैं एक शब्द भी छोड़ा नहीं हूं, लेकिन 40 मिनट में ही पूरा कर दिया। इतना ही कह कर करके मैं बंद करता हूं, लेकिन एक मेरा अनुनय विनय आप लोगों से है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ साथ मेरा 2 शब्द और है, गुरु जी सदा सहाय विद्महे रुद्र रूपाय धीमहि तन्नो गुरु जी प्रचोदयात्। गुरुजी सदा, ओम गुरुजी सदा सहाय विद्महे रुद्र रूपाय धीमहि तन्नो गुरुजी प्रचोदयात्।